हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स प्रिपेयर। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो की ओर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा मगध साम्राज्य। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था महाजनपद के बारे में। तो हमारे महाजनपद कितने थे? 16। तो जो 16 महाजनपद थे उनमें से सबसे शक्तिशाली कौन सा राज्य था? मगध। मगध की समय सीमा क्या थी? मगध साम्राज्य की 600 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व। इसकी सीमा थी उत्तर में गंगा, दक्षिण में विंध्य पर्वत, पूर्व में चंपा, पश्चिम में सोन नदी। यह कहां तक विस्तृत थी? उत्तर में गंगा, दक्षिण में विंध्य पर्वत, पूर्व में चंपा तथा पश्चिम में सोन नदी तक। यह दक्षिणी बिहार में स्थित था, जो कालांतर में उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद बन गया। मगध की प्राचीन राजधानी क्या थी? राजगृह। मगध की जो प्राचीन राजधानी थी वो कौन सी थी? कहां पर थी? राजगृह। यह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ नगर था। यह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ नगर था। इसकी समय सीमा अभी हमने बताई थी 600 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व। कालांतर में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित हुई। आगे चलकर मगध की राजधानी कौन सी हो गई? पाटलिपुत्र। पहले कौन सी थी? राजगृह। फिर ये कौन सी हो गई? पाटलिपुत्र। मगध राज्य में तत्कालीन शक्तिशाली राज्य कौशल, वत्स व अवंती को अपने साम्राज्य में मिला लिया। मगध राज्य ने जो शक्तिशाली राज्य थे और भी कौशल, वत्स और अवंती, इनको अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो सीधी सी बात है, ये और ज्यादा विस्तृत हो गया। इस प्रकार मगध का विस्तार अखंड भारत के रूप में हो गया। मगध प्राचीन काल से ही राजनीतिक उत्थान, पतन एवं सामाजिक धार्मिक जागृति का केंद्र बिंदु रहा है। मगध बुद्ध के समकालीन एक शक्तिशाली व संगठित राजतंत्र था। मगध जो है वो महात्मा बुद्ध के समकालीन था। कालांतर में मगध का उत्तरोत्तर विकास होता गया और मगध का इतिहास संपूर्ण भारतवर्ष का इतिहास बन गया। मगध का इतिहास जो था वो संपूर्ण भारतवर्ष का इतिहास बन गया। कहा जाता है कि सबसे पहले ब्रह्मदत्त वंश का जो शासन था वो था मगध पर। जो हमारे महाभारत और पुराण हैं उनके अनुसार जरासंध के जो पिता थे और चेदीराज महाराजा उपरिचर वसु के पुत्र जो थे बृहद्रथ, उन्होंने बृहद्रथ वंश की स्थापना की। इस वंश में 10 राजा हुए, जिसमें बृहद्रथ का पुत्र जो जरासंध था वो प्रतापी सम्राट था। ये बातें जो कही गई हैं वो हमारे महाभारत और पुराणों के अनुसार कही गई हैं, लेकिन इसका कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है। लेकिन जो हमारे बौद्ध ग्रंथ हैं उनके अनुसार मगध पर पहला शासन काल किसका था? हर्यक वंश का। हर्यक वंश का पहला शासक था बौद्ध ग्रंथों के अकॉर्डिंग, और महाभारत और काव्यों के अकॉर्डिंग बृहद्रथ वंश की स्थापना की। लेकिन जो बौद्ध ग्रंथ थे हमारे, उनके अकॉर्डिंग क्या माना जाएगा? हर्यक वंश। सबसे पहले शासन करने वाला वंश था हर्यक वंश। मगध राज्य की प्रमुख शक्तियां। जो मगध राज्य था वो किन कारणों से इतना शक्तिशाली बना? वो निम्नलिखित हैं। मगध के उत्कर्ष में उसकी भौगोलिक स्थिति का बहुत बड़ा योगदान था, जैसे कि लोहे तांबे के हथियार, व्यापार में वृद्धि, प्राकृतिक संसाधन, करों के द्वारा आय में वृद्धि, वन क्षेत्र और हाथियों की उपलब्धता, खाद्यान्नों की उपलब्धता। तो इन सब शक्तियों के कारण मगध राज्य का विस्तार हुआ। ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार मगध पर कुल 7 राजवंशों ने शासन किया, जो कि इस प्रकार हैं। ये क्रमानुसार दिए गए हैं और इनको याद भी क्रमानुसार ही करना पड़ेगा। सबसे पहले किसने किया? हर्यक वंश ने। मगध पर सबसे पहले किसका शासन था? हर्यक वंश का। फिर शिशुनाग वंश, उसके बाद हुआ नंद वंश, उसके बाद मौर्य वंश, 5वें नंबर पर शुंग वंश, उसके बाद कण्व वंश और उसके बाद है सातवाहन वंश। अगर जैसे आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तीसरे नंबर पर किसने किया, या फिर काल क्रमानुसार इनके सही मिलान कीजिए, इस तरह से बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको ये अच्छे से याद कर लेने होंगे क्रमानुसार। तो अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं विस्तार पूर्वक इनके बारे में बताऊंगी। थैंक यू।